यूट्यूब दर्शकों, आज हम आप लोगों को जो है तो पाचन संबंधी मतलब खाना हजम हो, कस के खूब भूख लगे और जो भी खाओ वो हजम हो जाए, तो ये क्रिया जो है ठंडक में कम हो जाती है, क्योंकि इंसान पानी बहुत कम पीता है। इस वजह से जो है तो जाड़ों में पेट की गड़बड़ी आती है और पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है, कब्ज हो जाता, गैस होने लगती है। तो आप लोगों को आज हम बता रहे हैं सबसे अच्छे उसके नियम और तथा जो है तो और उसके उपचार व नियम दोनों तरीक़ों से जो है तो आप पूरे जाड़े भर जो है तो कब्ज से दूर रहेंगे, गैस से दूर रहेंगे और पेट की गड़बड़ी से कि भूख कम लगना, खाना हजम न होना, पेट भरा भरा लगना, ऐसा ये सब जो है तो ठंडक में होता है। इसलिए हम वीडियो बता रहे हैं आपको। सबसे प्रथम आप जो है तो सौंफ और गुड़ को जो है तो सौंफ में मिला लें। सौंफ पहले कूट पीस लें और सौंफ का जब बुरादा बन जाए तो उसमें गुड़ मिला के 50-50 ग्राम के लड्डू बना के रख लेना चाहिए। एक लड्डू प्रातःकाल कुल्ला मंजन करके और एक लड्डू सायंकाल सोते समय अगर आप खाते रहेंगे तो पूरा ठंडक भर जाड़े भर आप लोगों का ठंडक में पेट की गड़बड़ी नहीं आएगी। अब ये क्यों नहीं आएगी, इसका कारण ये है कि गुड़ के अंदर क्या क्या तत्व और कौन कौन से मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि शरीर में पाचन क्रिया को जो है दुरुस्त करते हैं। तो सौंफ और गुड़ के सेवन से पाचन में मदद मिलती है, साथ ही गैस, अपच और ब्लॉटिंग और कब्ज में भी पूरी राहत मिल जाती है और ठीक हो जाता है। लेकिन ये कम से कम जो है तो 21 दिन खाया जाए, तब उसका पेट एकदम चुस्त और दुरुस्त हो जाएगा और पेट की सभी क्रियाएं अपने समय से होकर के भूख लगना, खाना हजम होना, ये सब आपका 21 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। 21 दिन तक आपको खाने हैं। गुड़ में कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम, आयरन, जिंक, तांबा, फोलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B6 जैसे तत्व गुड़ में पाए जाते हैं। इतने तत्व गुड़ में और विटामिन्स पाए जाते हैं जो शरीर में जो है तो शरीर को चुस्त और दुरुस्त करने में ये सहायक होते हैं। तथा इसके अंदर सौंफ, अब जो गुड़ में सौंफ मिलाएंगे, सौंफ में कौन कौन से विटामिन्स होते हैं? विटामिन C, कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, एस्ट्रेगोल, फेनचोन और एनोथोल होते हैं जो पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करती हैं। और अक्सर ठंड के मौसम में लोगों का पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता। अगर आप भी इससे जूझ रहे हैं तो रात्रि में भोजन के बाद गुड़ और सौंफ का सेवन करें। जो हमने कहा कि सौंफ कूट पीस करके और उसको गुड़ में लड्डू बना लें 50-50 ग्राम के, एक सुबह एक शाम खाएं। इससे जो है रात्रि में भोजन के बाद और प्रातःकाल सौंफ का सेवन करें। इसमें मौजूद तत्व आंतों की सेहत को दुरुस्त करते हैं, मतलब आंतों में ताकत देते हैं, आंतों में ताकत आती है। तथा एसिडिटी जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि एसिडिटी जब पेट की खराबी होती है तो एसिडिटी होती है और गैस बनती है और पेट फूला फूला सा रहता है और मीठा मीठा दर्द बनी रहती है। उससे आपको ये सौंफ और गुड़ का लड्डू खाने से राहत मिल जाएगी।
तथा कई लोगों के मुंह से ब्रश करने के बाद भी दुर्गंध आती है, तो मुंह से बदबू आना। तो सौंफ और गुड़ खाने से आपको सांसों की दुर्गंध दूर रखने में मदद मिलेगी, मतलब मुंह की बदबू और सांस की बदबू दूर हो जाएगी गुड़ और सौंफ को सेवन करने से। इनमें पाए जाने वाले कई पोषक तत्व फेफड़ों को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं तथा सौंफ और गुड़ फेफड़ों को मजबूत बनाती है तथा सौंफ में विटामिन ए होता है, वही गुड़ में जिंक पाया जाता है, जिनका साथ में सेवन करने से आँखें स्वस्थ रहती हैं, मतलब आँखों में कोई रोग नहीं होता है। इनमें मौजूद आयरन रक्त की कमी को पूरी करते हैं, एनीमिया में लाभ होता है। रक्त की कमी जब होती तो उसको एनीमिया कहते हैं। एनीमिया जब हो जाती है तो वो भी ये सौंफ और गुड़ दूर कर देगी, आँखें भी स्वस्थ रखेंगी। सौंफ और गुड़ के सेवन से कमजोरी भी दूर होती है। थकान जब आ जाती है तो पुराने ज़माने में ये होता था कि जब थक गए तो लोग गुड़ खा करके पानी पी लो। इस प्रकार से जो है तो आज हम आप लोगों को पतंजल ऋषि की पुस्तक से जो है तो ये फार्मूला बताया, और आप लोग कम से कम 21 दिन तो अवश्य खाएं, और अगर आप बराबर सेवन करते रहें तो आपको जो है पेट की कोई भी समस्या नहीं होगी, फेफड़े की समस्या नहीं होगी तथा खून की कमी भी नहीं होगी, एवं आपके शरीर में एनर्जी अधिक हो जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। और गुड़ और सौंफ शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखता है, इसलिए आप लोग जो है तो गुड़ और सौंफ का सेवन अवश्य करें। अगर हो सके तो 3 महीना करें। 3 महीने में तो आपको जो है तो ये पूरा जाड़ा और होली चैत का महीना आ जाएगा। ओम सिद्ध गुरुदेवाय नमः। महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। सद्गुरु दीनदयाल की जय हो। ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्ध गुरुदेवाय नमः। जय हो। पतंजल ऋषि की जय हो। भगवान धन्वंतर वैद्य की जय हो तथा हमारे सभी आयुर्वेद के ऋषि मुनियों की जय हो, जो उन्होंने जो विभिन्न जड़ियों का और बूटियों का रिसर्च करके मानव जीवन सुखमय हो और निरोगी काया हो, ऐसा उन्होंने अपना रिसर्च में समय और जीवन लगा दिया। उन ऋषि मुनियों को बारंबार मेरा प्रणाम है। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम।